हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ प्रिया पटेल और स्वागत है आप सबका मेरे एक और वीडियो में जहां आई वुड से दिस इज़ माय थर्ड वीडियो ऑन माय पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी। जहां पे कि मैं अपने जितने मैंने डिसीजन लिए फाइनेंशियल के इन द लास्ट 5 ईयर जब से मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, उससे मैंने जो भी मेरी गलती चीज़ें हुई वो मैं सारी एक एक करके बता रही हूँ, विच आई एम शेयरिंग बेसिकली। इट्स जस्ट अ कंप्लीट एडवाइस सो दैट कि आप वो सेम गलती ना करो। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल जर्नी में हो या फिर आपने जस्ट शुरू करा है या फिर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो उनके लिए इज़ जस्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि आप वो गलती ना करो। तो आज बात करते करेंगे हम हमारी जो दूसरी गलती जो मैंने करी। पहली गलती जो मैंने अपनी बताई थी दैट वाज़ कि मैंने एसआईपी शुरू तो कर दी बट मैंने 1-2 साल तक लाइक उसको टॉप अप नहीं करा विद सम परसेंटेज जो मुझे करना चाहिए था, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग क्योंकि उसी टॉप अप से आपका जो रिटर्न होता है लॉन्ग टर्म में आप उसको डबल कर सकते हो। ठीक है? नाउ सेकंड मिस्टेक व्हिच आई डिड जिसके लिए वीडियो मैंने बनाई है वो ये कि मैंने एसआईपी जब ऑलमोस्ट आई थिंक 2 जब मैंने शुरू करी उसके तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 4 एसआईपी मैं अपनी चला रही थी, ठीक है? अब मैंने 4 एसआईपी तो चला रही हूँ, मेरे पैसे हैं वो मंथली डिडक्ट भी हो जा रहे हैं बैंक से, सब कुछ हो रहा है। ठीक है? मैं टॉप अप भी उसके बाद करना शुरू कर दिया था एवरी ईयर। और बट मैंने गलती क्या करी कि लाइक 2 साल, 2.5 साल बीत गए बट स्टिल मैं ना कभी भी अपनी एसआईपी मैंने जितने जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ एसआईपी में, मैं कभी उसको ऐसे वो नहीं देखती थी कि यार ये कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। मेरा ऐसा उस टाइम पे चल रहा था कि ठीक है लॉन्ग रन में दे देगा पैसा, अच्छा चल रहा है, रिटर्न आ ही जाता है एसआईपी में कि वो जो एक नॉर्मल एक सैलरीड पर्सन की जिसको बहुत उम्दा वाला लाइक नॉलेज नहीं है, जो एक बेसिक नॉलेज जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को होता है, कॉमन पीपल को, मुझे भी उतना ही पता था, ठीक है? कि लॉन्ग रन में इट विल गिव यू अ गुड इंटरेस्ट। तो इस चक्कर में मैं ना वो माथा-पिच्ची और वो जाना ही नहीं चाहती थी बेसिकली टू बी ऑनेस्ट। और मुझे फाइनेंस करना पसंद है, इज़ लाइक कि हाँ, आई लाइक टू इन्वेस्ट बट मुझे उसमें बहुत डीप डाउन जाना मुझे नहीं पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज़ जब मैं नंबर देखती हूँ तो मेरा दिमाग उतना भी अच्छा काम करता नहीं है, उतना अच्छा फंक्शन करता नहीं है। ठीक, तो मैं सोचती थी यार रहने देते हैं, लॉन्ग मुझे वैसे भी रिटायरमेंट के हिसाब से चाहिए, जो आप लोग भी इसी हिसाब से अगर जो लोग ऐसा सोच के कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप भी रिटायरमेंट के हिसाब से सोच के करोगे कि यार मुझे तो वो 20-25 साल बाद चाहिए, आज चाहिए नहीं, तो 20-25 साल बाद तो अच्छा रिटर्न दे ही देगा। इस चक्कर में आप ये गलती कभी मत करना जो मैंने करी, इज़ दैट कि आप ऑन अ एनुअल बेसिस या फिर एट लीस्ट कि बाई एनुअल बेसिस पे 1 साल के हर 1 साल या फिर हर 2 साल पे अपने आप जहाँ-जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी में, आप उसको हमेशा चेक करो कि आपके म्यूचुअल फंड कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके 4 हैं, 5 हैं, 2 है, 1 भी अगर 1 भी है तो भी आप हमेशा देखो कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 साल, 3 साल जब से आप कर रहे हो। क्योंकि देखो 1 साल में तो ज़्यादा आएगा भी नहीं डिफरेंस वैसे, बट अगर आपको 2, 3 या 2.5 साल हो चुका है इन्वेस्ट करते हुए, तो आप हमेशा उसको रिव्यू करो कुछ-कुछ टाइम पे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है, वो ऑलमोस्ट 2, ढाई या 3 सालों से नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिस भी ऐप के थ्रू आप कर रहे हो, उस ऐप पे भी कंटीन्यूअसली वो रेड में और उसमें आउट परफॉर्मिंग ही आ रहा है, नॉट आउट आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, तो आप सोचो कि क्या उसमें इन्वेस्ट करना कॉन्टिन्यूअसली सही है या नहीं। ओके? अगर आप ये नहीं पता कर सकते हो कि कैसे पता करें कि हाँ, इसमें इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, देन टेक अ हेल्प फ्रॉम एआई। इट विल रियली हेल्प यू। आप एआई से हेल्प लो। अगर कोई एज़ अ पर्सन कोई आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, आप एआई से हेल्प लो, उसको इन्फॉर्मेशन दो कि ये आपकी एसआईपी है, इतने अमाउंट की है और इसको आप इतने टाइम से इन्वेस्ट करो। मतलब आप डेट उसमें, क्योंकि आपकी ऐप में यहाँ से उसमें डेट आता है कि आपने कब शुरू करी, वो डेट उसको दे दो। उसके बाद उससे पूछो कि प्लीज़ टेल मी कि इस पर्टिकुलर एसआईपी का जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो कैसा है और क्या, क्योंकि ऐप मुझे बता रहा है कि ये अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, तो क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप उसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट दे के चीज़ें करके आप उससे पूछो एआई से। दैट विल हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू और नॉट। ओके? वो एक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फिर उस इन्फॉर्मेशन में आपको कितनी ट्रस्ट करनी है, नहीं करनी है, आप लोगों से बात कर सकते हो। आपके आस-पास अगर कोई है और अगर वो भी नहीं है, तो आप एआई से उसको लाइक क्वेश्चन करो कि तुमने ये डाटा कहाँ से लाया? किस बेसिस पे कह रहे हो? मतलब उससे बहुत सारे आप जो सवाल अगर आप किसी इंसान से पूछते, ठीक है? वो बोलता है कि नहीं-नहीं भाई या बहन इसे मत करो, ये सही नहीं चल रहा, दूसरे पे कर लो। तो आप उससे जो-जो सवाल करते हो वही सेम सवाल आप एआई से करो, ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छा आंसर दे सके और उसके बेसिस आप डिसीजन उस बेसिस पे ले सको अपने लिए। तो दिस इज़ अ वेरी सेकंड इम्पॉर्टेंट रूल कि आप अपने एसआईपी को हमेशा चेक करो एनुअल या बाई एनुअल बेसिस पे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, गुड, आप उसको कंटिन्यू रखो। अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है, चीज़ें ये पता करो। ठीक है? और मिनिमम ऐसा नहीं है कि आप हर साल चेंज कर दो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग।
या आप हर साल अपनी एसआईपी को बंद करके फिर दूसरे में कर दो। इज़ लाइक थोड़ा उसको लंबा चलाओ, 2, 3, साढ़े 3 साल देखो और नहीं कर पा रहा तब उसके बाद आप सोचो कि इसको इससे पैसे निकाल के किसी और में डालने हैं कि नहीं डालने, क्योंकि एक एक्यूमुलेटिव आपका तो हो तो गया अमाउंट एसआईपी में। आप अगर उसको बंद भी करते हो तो वो पूरा इकट्ठा अमाउंट जो आपको मिल रहा है, वो पूरा अमाउंट एक और अच्छे एसआईपी में आप लगा सकते हो। तो वहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही बहुत बड़ा है। तो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। तो आप हमेशा अपने एसआईपीज़ को चेक करते रहो कि वो कैसा परफ़ॉर्म कर रही है, साल में 1 या 2 साल में हमेशा। सो दिस इज़ माय सेकंड गुड आई वुड से एडवाइस कि आप इसको करो। उससे आप खुद भी अपडेटेड रहोगे और आपको खुद को अच्छा फ़ील होगा कि हाँ, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे उसके बारे में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? मुझे पता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे आँख बंद करके नहीं करना है कि अब तो 20-25 साल बाद ही आँख खोल के देखेंगे कि कितना बना। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, तो जो आपको और अच्छा रिटर्न मिल सकता था, शायद आप उस वो लूज़ हो जाए। ऐसे होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में नहीं डालोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको 20-25 साल बाद कैसे अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर आपने अच्छी चीज़ में नहीं डाले पैसे। सिंपल। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियो अगर आपको चाहिए, देन प्लीज़ डू लेट मी नो। देन तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लेट मी नो इफ एनी अदर थिंग दैट यू नो व्हिच आई डोंट नो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, सो दैट हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। क्या पता और भी चीज़ें हों जो मैं मिस करती हूँ एसआईपी और उसमें, तो मुझे अगर पता चलती है तो दैट विल हेल्प मी। सो प्लीज़ जस्ट डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी टिप्स और एनी ट्रिक फॉर फाइनेंशियल। सो प्लीज़, थैंक यू। बाय बाय।